हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जनवरी अटेम्प्ट का। बहुत सारे लोग होंगे जिनका स्कोर बहुत अच्छा आया होगा, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अपनी खुशी को एंजॉय करें। पता है क्यों? क्योंकि जेई मेंस कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं। उसके लिए वो तुक्के से नहीं निकलता है। अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि आपने 1 साल 2 साल या 3 साल बहुत जम के पढ़ाई की है। तब जाके आपका ये दिन आया होगा। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, कुछ या फिर मुझे तो ऐसा कहना चाहिए कि ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट होंगे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा। और अभी ऐसा टाइम होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं आपके लाइफ के, जैसे कि माता पिता, आपके टीचर्स, वो भी थोड़ा गुस्से हो जाते हैं या फिर उदास हो जाते हैं। जिनसे क्या होता है ना, आपकी हिम्मत टूट जाती है। पर कुछ लोगों के पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको पॉजिटिव मूड बना के रखते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। बात सही है, लेकिन अगर आपके माता पिता वैसे सपोर्टिव नहीं दिखा पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको बुरा ही चाहते हैं। ठीक है। आप खुद के बारे में सोच के देखिए एक बार। आपको हमेशा वैसे कैरेक्टर पसंद आते होंगे सुपर हीरोज के, जो हर तरह से परफेक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी को सुपीरियर लोग ही पसंद है। तो आपको भी सुपीरियर बनना पड़ेगा, आपको हार नहीं मानना है और ज़्यादा दुख या फिर गम में नहीं डूब जाना है। क्योंकि ये हमारे लिए लड़ाई का आखिरी नहीं, पहला ही पड़ाव था। आपके पास तो अब पहले देखिए, पहले के टाइम में तो ऑप्शन भी नहीं होता था और 1 साल का चांस मिल जाता था फिर वापस, या फिर उसके बाद तो चांस ही नहीं मिलता था जैसे मेरे टाइम में। लेकिन अभी आपके पास पता है अप्रैल अटेम्प्ट भी है, फिर जेई एडवांस भी है। हो सकता है अभी आपका मार्क्स कम आया हो, ऐसा तो नहीं है कि आप फेल ही कर गए हो। अगर फेल भी कर गए हैं तो कोई बात नहीं है। आपको खुद पे भरोसा रखना है। खुद की मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपने क्या गलतियाँ की। क्या आपने पढ़ा ही नहीं, या फिर पढ़ा पर रिवाइज़ नहीं कर पाए, या रिवाइज़ किया फिर आप जहाँ तहाँ 10 जगह के टीचरों के ध्यान में रह गए थे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अधिक से अधिक रिसोर्सेज़ होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि सभी लोग जो अच्छे टीचर्स हैं, वो सभी आपको एक ही बात समझाते होंगे। मैं भी आपको वही बात बता रहा हूँ कि 10 जगह के रिसोर्सेज से बढ़िया है एक ही जगह के रिसोर्स को 10 बार यूटिलाइज कर लेना चाहिए। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात देखिए, हर टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर 10 लोगों की बात सुनेंगे और उससे यूटिलाइज करने की बारी हो या फिर अप्लाई करने की बारी हो तो एक भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम वहाँ से भी आता है। पर घबराइए नहीं, आपके पास पता है लगभग 3 महीना है आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। यानी कि अप्रॉक्सीमेट 90 to 100 डेज होंगे आपके पास। आपको वन डे, वन बाय वन करके डेज का स्लॉट बनाना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए क्या प्रॉब्लम था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस कम से कम अच्छे से ख़त्म होगा, तो उनको रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है 12th के साथ वाले स्टूडेंट को, जो इस बार बोर्ड्स भी दे रहे होंगे, आपको पहले बोर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट ख़राब है, अगर अच्छा रिजल्ट हो चुका है तो मुझे पता है कि आप आराम से इसमें भी फोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सेम ही सब कुछ है। बस यहाँ थोड़ा-सा लिखना पड़ता है, तो आपको बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर होना है और क्या है। ठीक है? पर हाँ, अपनी हार को दूसरों पे मत थोपें कि आपके माता-पिता अच्छे नहीं या आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिले, अच्छे मटेरियल नहीं मिले। क्योंकि पता है ब्लेम करने से क्या होता है प्रॉब्लम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम सब इम्प्रूव करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप खुद लेते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम था, तो आप प्रॉब्लम को लिखते हैं, फिर उस पे काम करते हैं और धीरे-धीरे उन प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं और अपने आप को काबिल बनाते हैं ताकि आप भी अच्छे आईआईटी या एनआईटी में जा सकें। मैं बस आपके सपोर्ट में इतना ही बोलूँगा कि आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। आप में वो सारी काबिलियत है जो बाकी कोई भी टॉपर्स के अंदर है। पर आगे-पीछे या फिर सभी लोग उतना कर पाते, नहीं कर पाते, सब आपके मेंटल पीस पे, खुद पे भरोसा पे और कॉन्फिडेंस पे निर्भर करता है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। टीचर, माता-पिता सभी इम्पोर्टेंट हैं, पर अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर कोई कुछ भी आपके काम में नहीं आ पाएगा। मेरे टीचर्स एक बात सिखाते थे मुझे, पता है क्या? जो कुछ नहीं करता है ना, वो चमत्कार करता है। समझ आई बात? अगर आपको लगता है कि आपसे सभी लोग आपके बारे में यही सोच रहे होंगे ज़्यादातर कि आपने कुछ नहीं कर पाया, तो अगली बार जो अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, उसमें चमत्कार खुद को बना दें। ठीक है?
इतना ही मैं बोलूँगा, उसके अलावा मैं क्या ही बताऊँ। बाकी तो सभी लोग आपको कॉमन ही बातें बताएँगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को खुद पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट चाहते हैं कि उसके टीचर भी कुछ बोले, बाकी के टीचर्स भी बोल रहे हैं, तो मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन मैं हमेशा से अपने से ज़्यादा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा रखने से ज़्यादा तुम खुद पे भरोसा रखो। बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ वो जो भी सिलेबस में आता है, दुनिया के कोई भी टीचर्स पढ़ा रहे हो आपको आईआईटी नीट के लिए, आप कहीं से भी कंटेंट मिला लें। आपको प्यार हो जाना चाहिए सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट, मेरा पर्पस हमेशा से कभी ये नहीं रहता है कि मैं आईआईटीएन बनाऊँ। मेरा पर्पस होता है कि आपको साइंटिस्ट लेवल के लोग बनाने की कोशिश करूँ। आपको इतना इंटरेस्ट आने लगे फिज़िक्स में कि आईआईटी कॉलेज में जाके आप इंजीनियर या फिर जॉब सीकर बनने से बढ़िया आप फिज़िसिस्ट बने, ठीक है? चलो, ज़्यादा बातें बेकार की बातें हैं। अगर आपका मन थोड़ा भारी लग रहा है, थोड़ा-सा घूम लें, ठीक है? जो भी करने का मन, सोने का मन, थोड़ा सो लें, लेकिन जल्दी से उठें। ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, ठीक है? उम्मीद है मेरी बातों से आपके लाइफ में 1% भी ऐड ऑन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो और भी टीचर्स हैं जो भी जिनकी भी बातें सुन के आपको अच्छी लगती हैं, आपको उनकी बातें माननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, आपका मन हल्का हो जाएगा।